डिबेट में वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो सरकार के इस आदेश के बाद कि जो अवैध घुसपैठिए हैं इनको चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और इनको डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, ये सरकारी प्रयास कहां तक पहुंचा है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं? विपक्ष इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहा है, ऐसा क्या क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जब बात आती है घुसपैठियों की तो साफ है कि जो घुसपैठ है वो रोहिंग्या जिसमें मुसलमान हैं वो लोग ज़्यादातर संख्या में हैं और उनको लेकर मामला गरमाया जाता है। बीजेपी की सरकार ने कहा है कि 17 जो नगर निगम हैं उनमें इनका चिन्हीकरण किया जाए और इनको एक जगह पर, हर मंडल पर एक जगह बनाकर डिटेंशन सेंटर में, उसके बाद वहाँ से इनको वापस भेजा जाए। तो प्रक्रिया शुरू हो गई है और लखनऊ में भी एक चल रहा है, कई जिलों में, कई इलाकों में, डालीबाग, कृष्णा नगर, दुबग्गा, बहुत सारे जो इलाके हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादातर यहाँ पर असमिया लोग पाए गए हैं। उनके जो कार्ड मिले हैं वो ज़्यादातर असमिया हैं और उसमें उसके बाद कुछ बंगाली हैं। अब उन कार्डों का चेकिंग, परीक्षण करेगी प्रशासन, करेगा पुलिस करेगी। लेकिन रोहिंग्या जितना दावा किया जा रहा है उतना नहीं है। बीजेपी के महानगर संगठन ने कहा कि 50,000 के लगभग है और हर वार्ड में वो एक टीम बना रहे हैं जो इसको चिन्हित करेगी जी। लेकिन अभी तक 50,000 क्या, अभी तक ज़्यादातर सब वही मिले हैं, असमिया और बंगाली लोग। बांग्लादेशी रोहिंग्या अभी तक कम मिले हैं। ब्रजेश जी, झुग्गी झोपड़ी में ये अभियान चल रहा है घुसपैठियों को ढूंढने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनको ढूंढ लेंगे 50,000 को, तो इनको अभी जो बात आई थी कि इनको रखेंगे, खिलाएंगे, फिर इनको वापस कैसे भेजेंगे। हमने एक प्रक्रिया देखी अमेरिका में, जो अवैध रूप से भारतीय रह रहे थे, अमेरिका वाले उनको भेजते हैं, ये भी कह रहे हैं भेजेंगे, अमेरिका वाले हथकड़ी लगा के भेजते हैं। अब यहाँ पर खिला पिला के मोटा ताजा करके भेजा जाएगा कि हथकड़ी लगा के भेजा जाएगा, ये भी एक बड़ी, देखिए आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन एसआईआर पर इसका असर आएगा और मतदाता सूची में परिवर्तन होगा। एसआईआर से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो मतदान का प्रतिशत डाउन हो जाता था, जैसे किसी इलाके में 20-30% लोग नहीं हैं और शहरी क्षेत्र में कहा जाता है कि मतदान नहीं हुआ, वो दूसरे शहरों में बच गए हैं, जब वो नाम कट जाएंगे तो मतदान का प्रतिशत भी अपने आप बढ़ जाएगा जी। एसआईआर से एक फायदा आज एक सज्जन ने बताया है। वैसे लखनऊ में जिस तेजी से मेयर सुषमा खरकवाल के हाथ ये मुद्दा लगा है और रोहिंग्या ढूंढ रही हैं, उस तेजी से उन्होंने शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर अभी अमल नहीं कर पाई हैं। उनको उस पर भी करना चाहिए। वो तो सीएमओ को भी चिट्ठी लिख रही हैं कि अगर कोई आपके यहाँ इस तरह से काम कर रहे हैं अस्पतालों में, उनको सबको भगाओ। लेकिन लखनऊ नगर निगम अकेला ऐसा नगर निगम है जिसमें करीब 12,000 सफाई कर्मी की जरूरत रहती है, 12 से लेके 20,000 के बीच। अगर इसमें रोहिंग्या बहुत ज़्यादा निकल आए तो साफ सफाई कैसे होगी राजधानी की और नगर निगमों की, ये भी एक कठिन चुनौती है। वैसे ब्रजेश जी, इस देश में या लखनऊ में अगर कोई असमिया बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, तो वो बांग्लादेशी नहीं है, ये भी देखना होगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान का वोट कट जाएगा एसआईआर में, मुसलमान ज़्यादा होशियार निकले, हिंदू पीछे हैं। बीजेपी की बैठक में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि शहरी क्षेत्रों में फॉर्म जो भरे जा रहे हैं बहुत कम भरे जा रहे हैं। सारे विधायकों को और मंत्रियों को कहा गया है कि आप अपने दौरे कैंसिल करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म भरवाइए। 1 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है, इसके लिए सारे लोग लगे हैं। वैसे ये बात सही है जी कि अगर कोई घुसपैठिया आता है तो हमारे संसाधनों पे कब्जा करता है। लेकिन हमारे यहाँ पहले से गरीबी में आटा गीला है, हमारे यहाँ पैदाइश इतनी ज़्यादा है कि वैसे नहीं आटत बाय, न मकान ठीक से बन पा रहे हैं लोगों, न सड़क पे आप ठीक से चल सकते हैं,
न खाने का उचित व्यवस्था है, न शुद्ध पानी मिल पा रहा है। यहाँ वैसे इतनी जनसंख्या बढ़ी पड़ी है। अरे पनीर और तो उसमें शुद्ध मिल रहा है, पनीर शादी में पनीर ही खाने वाले सुनिए, असीम वकार जी से कहिए कि अपील कर रहे हैं अपने समाज से पनीर ना खाए। पनीर बड़ा नकली है। जहरीला सिरप पर भी बोलिए कुछ, आपसे लोग देखिए, सुनना चाहते हैं। सघन मतदाता सूची को लेकर जो अभियान चल रहा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। रोहिंग्या ढूंढे, बाहरियों को भगाएं, इस पर भी किसी को कोई आरोप नहीं है जी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो दुबे जी ने बात कही कि बीजेपी के मेयर 25-30 साल से हैं, इनके सरकार में, इनके समय में इतने रोहिंग्या कैसे बढ़ गए, इस पर ये लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज लखनऊ की मेयर चारों ओर चिल्ला रही हैं। अप्रवासी लोगों से भारत के संसाधनों को समस्या पैदा होती है। भोजन से लेके, आश्रय से लेके, हमारे बच्चों के भविष्य के अधिकार तमाम सारे सीमित होने लगते हैं। और भारत जैसे तरक्की पसंद देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस उद्देश्य से जो चीज की जा रही है उसका सही तरीका तो अमेरिका ने दिखाया है। अगर आप भी दिखा दीजिए तो इस पर सरकार की बड़ी वाहवाही होगी। कौन नहीं चाहता है कि बांग्लादेशी भगाए जाएं और इनको यहां से खदेड़ दीजिए, अपने लोगों को रोजगार के अवसर दीजिए। लेकिन समस्या वही है कि चिल्लाओ ज्यादा, काम कम करो, हाथ बंद ना हो, काम एकदम ना हो। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो सुनिए आज 4 लाइन कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है और हमारी सोचो, हमें तो इम्तिहान देना है। और उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें उस सजा के मुताबिक बयान देना है। और वे बेजबानों की महफिल है दोस्तों, यहाँ याद रहे, यहाँ खामोशी का मतलब ही जबान देना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन